अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अज़मा कारदार साहब हमारे साथ हैं। एक तो इनको मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ये सब आपको भी मुबारक हो, आपकी भी बहुत मेहनत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सब की मिलजुल कर मेहनत है। मिलजुल के आज से कुछ 2-4 साल पहले हमें लगता था कि इस अजाब से कब निजात मिलेगी, और आज वो दिन आ चुका है। उस अजाब से निजात हमें मिल चुकी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज दूसरा अजलास था। अजलास में हमने देखा कि अपोजिशन का जो रवैया है, कम अज़ कम मेरे ख्याल में ये तो बड़ा एक सिंपल सा था कि 1 महीने के लिए एक एडवांस पैसे चाहिए हुकूमत को, हुकूमत चलाने के लिए, जिसमें उसमें बताया भी गया। लेकिन इस रवैये पर क्या कहेंगे कि वो उसमें भी सियासी तकरीरें, सियासी बातें, कम अज़ कम आज का दिन तो चलने देना चाहिए था। बस इन्होंने, मेरे ख्याल में जो इनका लीडर है ना, वो सिर्फ सियासी इंतशार चाहता है, और उन्होंने तहैया किया हुआ है कि हर चीज़ में उन्होंने रोड़े अटकाने हैं, रुकावट डालनी है। आपने देखा होगा कि पहले दिन जब ये इलेक्शन थी मरीम नवाज़ साहिबा की, तो एक पूरी टीम गई मनाने के लिए उनको, कि वॉकआउट कर गए थे, और वो 20-25 के करीब मेंबरान वापस आके बैठ गए और शामिल हो गए, लेकिन उनको बैठने नहीं दिया गया, उनको भी वापस बुला लिया गया। तो अब आप ये सोच लें कि किस टाइप के इनके रवैये हैं और क्या इनकी प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है। बस ये इनको ये हज़म नहीं होता कि किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं चीफ़ मिनिस्टर बन गई हैं, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट आ गई है। तो अब अपनी शाम गरीबा मनाएं। शाम गरीबा मनाएं। वो क्या उसे कहते हैं कि किस्मत में रोना है, रोए फिर। रोंदी मारनी है तो फिर मारे। हमें भी हैंडल करना, और हमारे स्पीकर बहुत कॉम्पिटेंट हैं जी। आपने आज देख लिया है, वो ही इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। उनको तमाम कवानीन का पता है, मरीम औरंगजेब को हर चीज़ का पता है। उन्होंने तो देखे डिटेल भी बता दी, हालांकि ज़रूरत नहीं थी बताने की एक्सपेंडिचर की। उन्होंने बता दी, उन्होंने कहा दी आपको कॉपीज भी हम दे देंगे, हालांकि कानून कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है देने की, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। फिर भी उन्होंने दे दी। पहले 2 दिन मरियम नवाज साहिबा के जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको कैसे देखती हैं? ख़ास तौर पर कल वाक़या हुआ, एक बच्ची थी, उनके सर से दुपट्टा उतरा, और एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, बड़े शफ़क़त से वो दुपट्टा उस बच्चे के सर पे रखा। वो जो पुरानी, वो क्या उसे कहते हैं, जो आपसे बड़ा प्यार करने वाले हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको उर्फ़े आम में कौम यूथ कहते हैं, उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी। इस पर भी वो कह रहे हैं कि ये बच्चे की मर्ज़ी है, वो रखना चाहती है, पर्दा नहीं रखना चाहती। देखें जी, जब आपको अंदर से आग लगी हो जी, जब जलन शदीद हो जाए जी, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन इसी तरह से बाहर निकलती है। अच्छा जी। ये जो एक सियासी पार्टी थी, इसको एक जत्था बना दिया गया जी, और इंतशार वाला जत्था बना दिया गया। ये किसी भी एंगल से उसको, हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बनाने में मास्टर हो गए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो बच्ची थी, उसके सर पे तो ऑलरेडी दुपट्टा था जी, था ऑलरेडी, ठीक है, और उसका अगर सरका है, वो इतने लोग थे, कैमरे थे, बेचारी कंफ्यूज थी। नहीं, मतलब है कि अगर उन्होंने ऊपर कर दिया था तो वो ऑलरेडी लेती थी, तो क्या मसला क्या था भाई, उसमें इशू क्या था? मुझे तो समझ नहीं आई कि इशू क्या था। फर्ज किया नहीं भी लेती हो गई है। माँ का फर्ज क्या होता है, बड़ी बहन का फर्ज क्या होता है? बिल्कुल, वो आपको जो देखें, वो आपकी बड़ी हैं, वो आपकी लीडर हैं, वो आपकी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो शफकत से आपके साथ एक रवैया है उनका। आप यकीन करें परवेज़ संदेला साहब, मैं 1.5 साल से मरीम नवाज साहिबा के साथ काम कर रही हूँ। मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, दिली मोहब्बत उनसे हो गई है, और मोहब्बत 2 तरफा होती है, वन वे नहीं होती, वन वे नहीं होती। मोहब्बत होगी आपको? वो इसलिए होगी है क्योंकि उनके जो मैंने वैल्यूज़ देखे, उनका जो मैंने एटीट्यूड देखा, आपका हौसला बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि देखें आपका लीडर जो है वो आप पे इत्मीनाद करता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है। मुझे उन्होंने ख़ास हैंड पिक करके लेके गई। मैं 119 में उनकी मैंने कैंपेन भी साथ चलाई बाकियों के एज ए टीम। तो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आई एम ए मेंबर ऑफ हर टीम। अब ये इसमें लोगों को जो है, ये बरनौल की ख़त्म हो गया मार्केट से ख़त्म। ये समझते हैं कि इस तरह से ये हरकतें करके वो मुझे एम्बेरस, मेरी इज़्ज़त लाख दफ़ा मैं कुर्बान कर दूंगी,
अपनी चीफ मिनिस्टर की इज़्ज़त के लिए। उनकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, और उनकी इज़्ज़त को कोई ललकारेगा तो फिर मैं ठुक के मुकाबला करूँगी। ठोक के मुकाबला करेंगे। चलें फिर वो, क्योंकि अगर वो बात ना की जाए तो लोग सोचेंगे कि शायद हम कुछ तरफा बात कर रहे हैं। क्या वाकया हुआ वो उस दिन? आप खाना खा रही थी और अचानक मरीम बीबी आए। मैं तो देखता हूँ कि वो बहुत प्यार और मोहब्बत से आकर मिली आपसे। देखिए, यही लॉबी थी ट्रेजरी बेंचेस की, और मैंने सोचा चलो अभी वो नहीं आई तो मैं इधर आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि यहीं पे 10 बजे का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था। तो बड़ी बड़ी खातिर तवाज़ो की गई, लोगों ने मुझे खुद ला के प्लेट में, वो जो हमारे जिन्होंने स्टाफ था ला के दिया। अभी चाय भी दे के गए हमें। अच्छा, तो मैं अभी खा रही थी और अचानक जो दरवाज़ा है जो पीछे था, मेरी बैग थी, मुझे नज़र नहीं आया, मरीम नवाज साहिबा अंदर आई और उन्होंने मुझे ग्रीट किया, खुद ग्रीट किया, और मुझे पीछे से एक किस्म से हक किया, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती हैं। अब मैं फरते जज्बात में, और अचानक मैंने कहा ओहो मेरा लीडर आ गया और मैं बैठी हुई हूँ और मैं इस हालत में ये खा रही हूँ, तो मैं इज्जत के तरीके से ना खड़ी हो गई। अब वो जब, चूंकि उन्होंने मुझे पीछे से वो हाथ था, तो मेरा भी वो स्पॉन्टेनियसली हाथ आगे गया। सडनली आई रियलाइज कि इस हाथ से तो मैं खा रही थी, तो फौरन मैंने पीछे किया। उन्होंने भी मजाक में कहा, क्यों भाई मेरे कपड़े तुमने खराब कर मेरे कपड़े खराब करने। देखिए, कोई मैं भी होती उनकी पोजीशन में, तो यही मैं एग्री करता हूं। कोई भी होता, मैं तो खुद बचती फिरती हूँ अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई जा रहे होते हैं कि भाई कपड़े अपने हमारे सारा दिन। देखिए, उनकी कितना इंपॉर्टेंट दिन था, उनकी इलेक्शन का दिन था, उनकी ओथ टेकिंग का दिन था। तो मैं तो कहती हूँ कि मुझे केयरफुल होना चाहिए था, बट वो फरते जज्बात, आपको पता है। और फिर आपके तो फर्ज जज्बात से, लेकिन जो है वो आपसे प्यार करने वाले, वो चाहते हैं कि हमने अज़मा खान को नहीं छोड़ना, हर हाल में इनके साथ रहना है। मैं तो कहती हूँ भाई सुधर जाओ भाई। अब तो बरनौल ने भी असर करना बंद कर दिया है। 2 साल हो गए तुमको ट्रोलिंग करते हुए। अब तो समझ जाओ कि उज़मा कारदार तुम लोगों को जूती की नोक पे रखती है और अल्लाह ताला पे एतमाद करती है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही आप लोग इस तरह की फिजूल बातें करके मरियम नवाज का कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो अल्लाह ताला ने उनको ये एक इज़्ज़त का मुकाम दिया है, और उनकी मेहनत की वजह से ये इज़्ज़त का। परवेज़, आप अंदाज़ा करो, वो दिन रात उन्होंने मेहनत की है। किस तरह एक पार्टी जो गिरी हुई थी उसको उठाया उन्होंने, नई रूह फूंकी। और वो ऐसी खातून है जो फोकस्ड हैं और हर चीज़ पे उनकी नज़र है। आप देखेंगे कि एक मिसाली सूबा बनाएंगी वो पंजाब को। और अभी भी आपने देखे क्या रूटीन है। सुबह 9 बजे पहुंच जाती हैं दफ्तर, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो सेक्रेटरीज भी नहीं पहुंचे होते, वो पहली पहुंची होती हैं वहाँ। ज़ाहिर है सेक्रेटरी का कसूर नहीं है, मैं समझाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनसे पहले वाला जो है वो आता हो तो सेक्रेटरीज आए ना, लेकिन सेक्रेटरीज तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम करने वाला कोई मिले। अब उनको काम करने वाला मिला है, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इंशाल्लाह ताला साबित करेगी वन ऑफ द बेस्ट। और उन्होंने आते साथ ही डेडलाइंस भी दे दी हैं, और जो उन्होंने अपनी रेड लाइंस दी हैं, अब मेरे ख्याल, देखें, जब आपका बॉस, उनको अपनी लेगेसी फादर की भी आके लेके जानी है, अपने चाचा की भी लेके जानी है, भाई की भी लेके जानी है, और भाई बिल्कुल। तो वो, और मैं कहती हूँ कि इन सब की कंबाइंड जो क्वालिटीज़ हैं वो मरियम नवाज साहिबा में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आगे। और मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरा सफ़र अब अपनी एक चीफ मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, पूछते हैं कि आज बजट का ये जो 1 महीने का बजट था, इसमें अंदर क्या हुआ है, कैसा रवैया था अपोजिशन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ भाई वो हमेशा से अफसोसनाक रवैये के हामी रहे हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में थे तब भी, और चाहे अपोजिशन बेंचेस में भी तब भी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा जो हाउस है वो सबका हाउस है। जो जिसने यहाँ पर ओथ ले लिया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, चाहे अपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है, ये सबका हाउस है और सब ने मिलकर चलाना होता है। और अपोजिशन का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है और बड़ा ग्रां कदर वो जो होती है ना, खिदमात होती हैं हाउस के लिए। अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ हुल्लड़बाजी करनी है, शोर शराबा करना है, रुकावटें डालनी है, और सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट को बनने के रास्ते में रुकावटें, चलने के रास्ते में रुकावटें। कोई फैसला करना है, अगर 12.5 करोड़ आवाम का सूबा है, इसको चलाने के लिए जितनी हुकूमत अहम है उतनी ही अपोजिशन का किरदार भी अहम है। क्योंकि माजी में जब अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो अब आज अपोजिशन में जब ये ट्रेजरी बेंचेस पे थे, तो इनका बहुत अफसोसनाक रवैया था। तब ये किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, जबकि किरदार इनका था हुकूमत का। और तब उसका नतीजा ये निकला कि आज 12.5 करोड़ आवाम हमें चीख चीख के पूछती है
कि हम बिजली के बिल कहाँ से दें, हम गैस के बिल कहाँ से भरें, हम 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाएं, हम दवाइयाँ कहाँ से लाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से लाएं। ये सूबा पुकार पुकार के चीख चीख कर आहो पुकार डालकर बैठा हुआ है कि कब हमें दोबारा ज़िंदगी में कोई आसानी नज़र आएगी, सहूलत नज़र आएगी, कोई काम होता नज़र आएगा, लाहौर जैसे शहर और सूबे की सफाई होती नज़र आएगी। बहुत सारे काम है, इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं अगर देना शुरू करूँ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसके बरक्स अब जब ये ऑपोजिशन में गए हैं तो अब इनका एक ही अगर मकसद है कि हुकूमत नहीं चलने देनी, कार्रवाई नहीं होने देनी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब की बार हर बार ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ हटदर्मी से काम लें और आपकी हटदर्मी चलती जाए, दूसरी तरफ सूबा जाए बर्बाद हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, मईशत बर्बाद हो जाए, लोग बदहाल हो जाएं, बच्चे ख्वार हो रहे हैं, लोगों के नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो जाए, तो हम कुछ कहें ही ना, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें क्योंकि जी इनके हकूक़ हैं। तो इनके अगर हकूक़ है तो बाकी मुल्क के भी हकूक़ हैं, बाकी सूबे के भी हकूक़ हैं। अब इनको चाहिए कि होश के नाखून लें और हुकूमत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करें और एक ऐसी ऑपोजिशन जो हुकूमत को 24 घंटे टोज पे रखे और ये कहे कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, डिलीवर करें, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाकर दिखाएं। इसमें हमारे साथ चलें, ऑपोजिशन का किरदार ऑपोजिशन बनकर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ज़ाती हैसियत में पहली खतून वज़ीर-ए-आला खातून होने के नाते आप कितना अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही हैं और समझ रही हैं कि जो खातून या औरतों के साथ मसाइल थे वो मदद करने में ज़्यादा मदद मिलेगी? जी मेरा ख्याल है कि हम हमेशा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ एक बात अक्सर मंसूब करते थे, उम्मीद सहर। तो मुझे लगता है कि पंजाब को उम्मीद सहर मिल गई है और पंजाब में एक नया दौर तो शुरू हुआ है और एक नया सूरज तलू हुआ है मरीम नवाज की सूरत में। और मरीम नवाज बेशक बिलाशुबा पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनने वाली पहली खातून है जिन्होंने एक तारीख रकम की है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनके माजी के 13 साल की सियासी जद्दोजहद देखें, वो एक ऐसी लीडर हैं जिसने साबित किया कि वो बहादुर भी हैं, जिसने साबित किया कि वो सियासी कद काठ रखने वाली लीडर हैं, कौमी दहारे की लीडर हैं और जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से ये साबित किया कि वो इस अहल हैं और वो सलाहियत रखती हैं कि वो पंजाब जैसे सूबे को लीड कर सकें और उस सूबे को वो हक दोबारा वापस मिल सके, वो खुशहाली, वो तरक्की और वो सफ़र वापस मिल सके जिसका इस सूबे को आदत थी, जो आदत मिली थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में और मुस्लिम लीग के माजी के 10 साल हुकूमत के दौर में। यहाँ के लोगों का थ्रेशोल्ड जो है बाकी सूबों से बहुत, आप देख लें स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, सूबा पंजाब तरक्की के एतबार से हर तरह से। और मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि जनूबी पंजाब के जो 16 अजला हैं वो कहा जाता था कि पसमानदा है। तो 10 साल के बाद जब मुस्लिम लीग नून ने यहाँ हुकूमत की, वहाँ जाने के बाद वो जो एक डिफरेंस था ना, जो पैरिटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और वहाँ के जो 16 अजला थे जनूबी पंजाब के, उनको बड़ी खुसूसी तवज्जो दी गई, उनके ऊपर बहुत 36% बजट मुख्तस किया गया। वहाँ पे बच्चियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप दिए गए, भट्टे से बच्चों को उठा के स्कूलों में डाला गया और वहाँ पे ज़ेवर तालीम से रास्ता किया गया, बच्चों को हर स्कॉलरशिप्स में, हर चीज़ में इंक्लूसिव अप्रोच के साथ डाला गया। और जो आप जाकर वहाँ देखें, चाहे वो ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी हो, भावलपुर का बर्न सेंटर हो, मुल्तान में वो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सेंटर हो, मेट्रो बस हो मुल्तान की, आप कहीं पे भी देख लें, वज़ाइफ देने की बात हो, नौजवानों को शामिल करने की बात हो, इंटर्नशिप्स की बात हो, ख़वातीन के प्रोग्राम्स की बात हो, तो एक जो वो रिवायत थी वो बड़ी अच्छी रिवायत थी, जो सूबे को, सेंटर को और जनूबी पंजाब जो एक तफरीक की जाती थी वो ख़त्म की गई थी। तो अब भी इस उम्मीद के साथ कि मरीम नवाज़ की पहली तकरीर ने वाज़ह कर दिया कि वो एक ऐसी वज़ीर आला जो तैयारी कर आई हैं, जो अपना होमवर्क करके आई हैं। उन्होंने जिस तरह से एक सेक्टर वाइज, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यूथ हो, ख़वातीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जैसे हाउसिंग की प्लानिंग, वो जो अर्बन प्लानिंग बता रही थी कि वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो वो एक तैयारी के साथ आई थी। और जैसे उन्होंने करिकुलम की रिवीजन की बात की, ये बड़ी अहम बातें हैं और इनका ताल्लुक हर घर, हर शहरी और हर मोहल्ले के साथ, हर फ़र्द के साथ जुड़ा हुआ है। और ये साबित करता है कि उनकी तैयारी है, वो जानती हैं, वो हकीकी ग्राउंड रियलिटी से का अदराक है, मुश्किलात का अदराक है और उनको हल करने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए पूरा रिजॉल्व रखती हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मुझे ज़रा ये बता दें, कल का एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था जिसे कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वो कल के पूरे दिन का वो 30 सेकंड का खूबसूरत लम्हा था, जब एक माँ होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते एक बेटी के दूसरे बेटी के सर पे दुपट्टा रखने जी 19 सेकंड का उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। जी अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुतनाज़ा, बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा नहीं होती, ये कुछ अफराद होते हैं जिनकी सोच मुतनाज़ा होती है। अब अगर कुछ लोग मनफी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या और मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाएं, आप उनको शायद उनके लिए अगर बेहतरी नहीं ला सकते, या वो देख के नहीं सीखते, वो अमल से नहीं सीखते, वो तजर्बे से नहीं सीखते,
वो दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करने के बाद भी नहीं सीखते अगर, और वो नाकाम तजुर्बे करने के बाद, नाकाम हुकूमत करने के बाद और नाकाम सियासत करने के बाद भी अगर नहीं सीख पा रहे, तो इसका मतलब है कि फिर वो मैं ना मानू वाली बात है। तो ऐसे लोगों का, वो जैसे कहते नहीं पंजाबी की एक का मुहावरा है कि कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है, तो फिर उसके लिए फिर हम क्या कह सकती हूँ मैं इस पे? उस पे मेरे ख्याल में उनकी जो ये इस पे बस उनको दुआ ही दी जा सकती जी, मैं दुआ से ज़्यादा मुझे अफसोस का इजहार है। और बिल्कुल दुआ तो सबके लिए करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि वो अपने ऊपर नजर सानी करें, वो भी कुछ करें। हम तो दुआ करें, हमारी दुआ से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने आप को एक मुस्बत रवैये और मुस्बत कंपटीशन में लेकर आएँ, अपने आप को परफॉर्मेंस से प्रूव करें। और वो लोगों की, और अगर कोई एक फ़र्द जो इस पार्लियामेंट में, मैंने भी ओथ लिया है, अगर हम पंजाब के में चंद अफराद की ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी ला सकें तो मुझे लगेगा कि हक अदा कर दिया। तो इस अप्रोच के साथ अगर हम इस ऐवान का हिस्सा बने, और इस ऐवान के अल्हम्दुलिल्लाह 350 मेंबर हैं, और अगर यही सोच लेकर हम चले तो हम यहाँ पे 297 अगर हल्के हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें टर्न अराउंड कर सकते हैं। अगर, लेकिन रवैया और सोच मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और इरादा होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये जोश और जज्बे की ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान को जिन हालात में पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, इस वक्त तो इसकी बड़ी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ना, मुझे ये ज़ाती हैसियत इनसे बड़ा प्यार है। साबिक चेयरमैन है ज़िला कसूर के, मौजूदा MP हैं, और आने वाले दिनों के अल्लाह ताला की ज़ात इन पर कोई ज़िम्मेदारी डाले तो मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे वो इनकी वो बात भी याद है कि अगर मुझे टिकट दी गई तो मैं वहाँ से इस लीड से जीतूंगा कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सर इज़ अ ग्रेट प्लेजर कि आपने मुझे टाइम दिया, और आपको मैं फॉलो करता हूँ। आप मेरे वन ऑफ दोज पीपल जो अच्छा लिखते हैं, और इन्हें मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी काइंड सर। थैंक यू। MSF में आपने ये जो तब्दीली लाए हैं, जहाँ पे जाएं राणा सिकंदर क्या घोल के पिलाया MSF वालों को? सर ऑर्गेनिक यंगस्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप यूथ को इंगेज करते हैं, उनसे मिल के उनकी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो रिज़ल्ट ग्राउंड पे फ्रूटफुल आते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिकली काम किया, मेहनत की है, और स्टूडेंट्स में मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पावर्स डेलीगेट की हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ लगाई हैं, तो इट वाज़ अ वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट यूनियंस पे इसी तरह मेहनत होनी चाहिए, उन पर पाबंदी हटनी चाहिए, ताकि आज के साथ रफ़ीक, आज के स्टूडेंट लीडर हम दोबारा पैदा कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक MP होने के नाते जाहिर है आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी, लेकिन मरियम नवाज डिपेंड कर रही हैं यूथ पर। आप नौजवान हैं तो आप पर तो दोहरी जिम्मेदारियां होंगी 5 साल अगले। जी बिल्कुल हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद भी हैं, और हमें यकीन भी है कि नौजवानों को जितना टाइम मैडम मरियम नवाज शरीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच पे दिया, जिस तरह उनकी पॉलिसीज़ उनके दिल के करीब है, जिस तरह पिछले पूरे 1.5 साल के अंदर उन्होंने हैंड होल्डिंग की और ओवरसी किया हमें इंशाअल्लाह ताला ये यकीन है कि ये नौजवान जो इस मुल्क की आबादी का 60% है, वो उनका बाजू बनेंगे, और पंजाब को इंशाअल्लाह ताला उस IT रेवोल्यूशन में जिसका उन्होंने जिक्र किया, तालीम की रेवोल्यूशन में, तालीमी इमरजेंसी में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में, उनके रोज़गार के लिए इंशाअल्लाह ताला वी आर वेरी होपफुल कि चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह दुनिया की सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पिछले 2 दिन की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे मरियम नवाज का? बजाय कि घर जाने पे, जश्न मनाने पे, ओथ उठाने के बाद ऑफिस पहुंच जाती है। सर उससे बड़े जेस्चर्स हैं। इस भी आप ये देखें कि मैं एज ए यंगस्टर असेंबली में आता रहा, किसी चीफ मिनिस्टर ने 12 घंटे कभी असेंबली को नहीं दिए, सही। और फिर वो टाइम नहीं है असेंबली का कि वो रिटायरिंग रूम में बैठे। शी सैट इन द हाउस, उन्होंने अपने MPs को सुना। आज वो अपोजिशन के पास गई, एक खातून होने के बावजूद शी अप्रोच देम। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रायोरिटीज, लुक एट हर स्पीच, जो दुनिया में आज चीज़ें चल रही हैं, जो दुनिया में IT रेवोल्यूशन चल रही है, जो दुनिया के अंदर मॉडर्न इनोवेटिव मेथड्स चल रहे हैं, जो दुनिया में तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, जो दुनिया